सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब अपनी 16K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम एम करने वाले हैं जल्दी से 20K की फैमिली को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से मुझे ये लगता है कि हमारी 16,500 की सब्सक्राइबर फैमिली भी कल ही कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज यार आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाओ और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। एंड अब चलो जल्दी से बिना किसी देरी के बढ़ जाते हैं अपने एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं वेपन टेस्ट एरिया के गेट को कोई काफी ज्यादा तेजी से बंद करता है और उसी के साथ साथ फिर वो वहाँ पर बोलता है वो सोर्ड, एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज होता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर जितने भी मेंबर्स खड़े होते हैं वो सभी बोलने लगते हैं जॉर्ज बाहर आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ पर्सन भी जॉर्ज से बोलने लगता है जॉर्ज, हमने स्क्रीन पर बाहर सब कुछ देखा और वो जो यंग मैन था वो सच में काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि उसने अपनी सोर्ड से, जिसमें उसने ई लेवल का म्यूटेंट कोर लगाया हुआ था, उससे तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और वैसे भी वो तो सिर्फ एक अभी जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर है, तो आखिरकार उसके पास इतना ज्यादा ग्रेट वेपन आ कैसे गया। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से उस पर्सन को देखते हुए बोलता है इडियट। एंड फिर इतना बोलने के साथ ही वो आगे बढ़ते हुए मन में सोचने लगता है वो वेपन सच में है तो काफी ज्यादा बढ़िया, लेकिन अगर उसे अपनी पूरी पावर का यूज करना है तो उसके लिए उसके ओनर को भी काफी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। और इसके अलावा भी अगर ये देखा जाए तो वो एक ई लेवल म्यूटेंट कोर से बना हुआ वेपन है, तो इसका मतलब सच है कि वो इतने ज्यादा कम एज में, मतलब अपनी यंग एज के अंदर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज अचानक से ही नोटिस करते हुए पीछे देखता है, जहाँ पर वो देखता है जोई और फ्रांसिस अभी के अभी उस अरीना से बाहर आ रहे होते हैं। एंड उसके बाद फिर जॉर्ज अपने फ्रांसिस से बोलता है फ्रांसिस हैवलेट, क्यों मैंने सही कहा ना। एंड फिर इतना बोलने के बाद यहाँ पर जॉर्ज फ्रांसिस से बातें करने लगता है मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने अपनी स्किल का यूज किया था, तो उस वजह से तुम्हें कहीं पर लगी तो नहीं ना, और अगर तुम्हें उस चोट की वजह से कहीं पर भी लगी होगी तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा। बट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जो तुम्हारी पावर है उससे मेरे हाथ में तो दर्द हो रहा है, बट कोई नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है ये पर्सन सच में दिखता तो काफी ज्यादा भयंकर है, लेकिन असल में ये एक काइंड हार्ट पर्सन है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं जॉर्ज को, जो कि वापस से अपने फ्रांसिस से बोलता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है, और अगर तुम्हें इन फ्यूचर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। चलो फिर ठीक है, मुझे अभी कोई काम है तो मैं चलता हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर जॉर्ज जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है वो सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम अभी इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, और अगर तुम्हें इसकी रियल पावर को शो करना है तो उसके लिए तुम्हें भी ई लेवल सोर्ड स्किल अच्छे से आनी चाहिए। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मैं समझ गया एंड आपकी गाइडेंस के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से जोई बोलती है हे क्या तुम्हारी सोर्ड का कोई नाम है, तो जल्दी से जाओ और रजिस्टर में इसका नाम रिकॉर्ड कराओ, जिसकी वजह से फिर इस मार्केट के अंदर ये सोर्ड काफी ज्यादा फेमस हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा कैपेबल हो, जिसके लिए तुम्हें एक काफी ज्यादा यूनिक नेम की नीड है। और उसके बाद फिर इतना बोलने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस अपनी सोर्ड का नाम रखते हुए बोलता है तो आज से तुम्हारा नाम है आइस कोल्ड। एंड इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जॉर्ज को, जो कि अपने घाव को देखते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, वरना आज मैं अपने हाथ को खो ही देता, और वो भी तब अगर अचानक से ही फ्रांसिस ने ई लेवल स्किल का यूज कर दिया होता तो। सच में वो सोर्ड कितनी ज्यादा ही अमेजिंग है, जिस वजह से ये दो स्किल्स के एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के साथ साथ एक न्यू स्किल लेकर आने के लिए भी काफी ज्यादा कैपेबल है। मैं उससे काफी ज्यादा जल रहा हूँ। एंड उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना सीन वापस से फ्रांसिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस मार्केट के अंदर घूमते हुए मन में सोच रहा होता है फॉक्स रिवर सिटी में ट्रेड मार्केट ज्यादा बड़ी नहीं है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर ज्यादा ई लेवल की स्किल्स भी नहीं मिल रही हैं। एंड अब मैंने यहाँ पर और भी ज्यादा ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी मुझे ई लेवल की शॉर्ट स्किल कहीं पर भी नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसे गोल्डन सिटी में ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब तो यहाँ पर टाइम हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि डम्फी को तो अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। बट हम तभी देखते हैं इतना सोचने के साथ साथ अपने फ्रांसिस का ध्यान एक तरफ जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है, और हम देखते हैं उसमें से कोई पर्सन बोलता है ये एफ लेवल का कोर कितने का है, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्राइस के अकॉर्डिंग तुम्हें पे कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इस वॉइस को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और
उसके बाद फिर वो बोलता है ये वॉइस तो। और उसके बाद हम देखते हैं एक जगह पर जहाँ पर भीड़ लगी होती है एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 5 लोगों को पूरी भीड़ ने घेर रखा होता है, जिनमें से 3% फिर बोलते हैं हम यहाँ पर भिखारी नहीं है, हम एक स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं। तो आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि हम एक F लेवल के कोर को नहीं खरीद सकते? जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उन्हीं 3% को, जिनमें से एक पर्सन वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है इस लेडी ने मेरे बॉस के कोर को चुराया है, जो कि कोई नॉर्मल कोर तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो एक म्यूटेंट कोर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस का फ्रेंड ही खड़ा होता है और साथ में खड़े होती है उसकी गर्लफ्रेंड। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर अपने फ्रांसिस का दोस्त बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने अभी ये कहा था कि तुमने एक F लेवल की कोर को खो दिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक म्यूटेंट कोर था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर उन तीनों में से वापस से एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है हमने एक F लेवल के म्यूटेंट कोर को पाने के लिए मॉन्स्टर्स के लायर में जाकर अपनी जान को जोखिम में डाला था। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर ट्रेड मार्केट के अंदर आए ताकि हम उससे एक वेपन बनवा सकें। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर वो यहाँ पर, लेकिन इस वुमेन ने जो कि ट्रेड मार्केट के अंदर स्टाफ मेंबर है, उसने हमारे कोर को चुरा लिया जब हम एग्जामिन के लिए गए थे। तो आखिरकार ये बताओ क्या ट्रेड मार्केट के अंदर सभी स्टाफ को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है ताकि वो दूसरे की चीजों को आराम से चुरा सकें? लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर डम्फी की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है मैंने यहाँ पर किसी भी कोर को नहीं देखा था, तुम बस यहाँ पर मेरी बदनामी कर रहे हो। बट उसके बाद हम देखते हैं इन तीनों में से जो लीडर होता है वो आगे आते हुए बोलता है हम यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं करना चाहते, तो तुम मुझे अपनी बॉडी को चेक करने दो और उसके बाद अगर हमें वो कोर नहीं मिलता तो हम आराम से चले जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे कर वो पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है बस तुम्हें यहाँ पर अपनी बेगुनाही साबित करनी है, जिसके लिए हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही डम्फी आगे बढ़ते हुए बोलता है पास्टर्ड तुम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उन वॉरियर्स में से एक पर्सन आगे बढ़ जाता है और वो अपने डम्फी को मारते हुए बोलता है तुमने हमसे खुद ही इस चीज को मांगा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस वॉरियर को जो कि उस पावरफुल पंच को अपने डम्फी के ऊपर लैंड कर देता है। बट उसके बाद फिर वो अचानक से ही शॉक होते हुए बोलता है क्या आखिरकार ये क्या है? एंड हम देखते हैं वहाँ पर पहुंच जाता है अपना फ्रांसिस। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस वॉरियर से बोलता है तुमने खुद इस चीज को मांगा है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर उस वॉरियर को काफी ज्यादा ही पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर उड़ते उड़ते काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। एंड हम देखते हैं फिर उनके साथियों को जो कि बोलते हैं ब्रो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है हे तुम कौन हो? आखिरकार तुमने हमारे मेंबर को हर्ट करने की भी हिम्मत कैसे कर दी? लेकिन हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर डम्फी को जो कि थोड़ा थोड़ा घबराते हुए बोलता है क्या तुम फ्रांसिस हो? एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में आते हुए बोलता है पास्टर्ड आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे फ्रेंड को बुली करने की? और हाँ तुमने आखिरकार अभी क्या बोला था कि तुमने एक F लेवल के म्यूटेंट मॉन्स्टर को मारा है? हाँ चलो तो मुझे अब तुम अपनी पावर दिखाओ। एंड वेल इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप सब में से कौन कौन ऐसा है जो अपने दोस्त के लिए इतना कर पाएगा? और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर उन वॉरियर्स को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलते हैं तुमने हमारे मेंबर को हर्ट किया है तो इस वजह से हम तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं करने वाले। जिसके बाद फिर दूसरा पर्सन भी बोलता है तुम्हें इस चीज की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। एंड इतना बोलने के साथ ही वो दोनों वॉरियर्स ही अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस मन में सोचता है दो जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स जिन्होंने बस हाल ही में इस लेवल को पाया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि अपने सिंगल अटैक के अंदर ही दोनों के दोनों वॉरियर्स को काफी ज्यादा दूर जाकर गिराता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अचानक से ही थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। एंड फिर वापस से वो वॉरियर्स उठते हुए बोलते हैं इस ट्रेड मार्केट के अंदर हमें काफी ज्यादा बुली किया जा रहा है। पहले तो उन्होंने हमारे कोर को चुरा लिया और उसके बाद हमें इस पूरी पब्लिक के सामने मार रहे हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पर शांत खड़ा हुआ वॉरियर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे तो ये भी क्लियरली नहीं दिखा कि उसने मूव कब किया। क्या वो एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है? लेकिन आखिरकार वो इतना ज्यादा यंग कैसे हो सकता है? बट उसके बाद हम देखते हैं तभी इन वॉरियर्स को कोई चिल्लाते हुए बोलता है अपना मुंह बंद करो। एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद दोनों के दोनों वॉरियर्स ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज आ चुका है। एंड यहाँ पर जॉर्ज को देखने के बाद सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं वो तो एक लीडिंग कोच जॉर्ज है ना, आखिरकार उसे यहाँ पर कौन लाया है? जिसके बाद यहाँ पर
कोई और बोलता है, मैंने तो ये भी सुना है कि उसे हेडक्वार्टर से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था, मतलब कि मर्सनरी गिल्ड में उसके टैलेंट को देखते हुए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज को, जो कि अपने फ्रांसिस से आकर बोलता है, फ्रांसिस आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उन तीनों को, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और उसी के साथ साथ फिर वो बोलते हैं, भाई दरअसल मुसीबत में हम लोग हैं यहाँ पर। और इसी फनी सीन के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं उन वॉरियर्स को, जिनको कोई काफी ज्यादा ही गंदे तरीके से मार रहा होता है, और उन दोनों के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, सॉरी मुझे माफ कर दो। बट उसी के साथ हम देखते हैं जहाँ पर कई सारे और हंटर्स भी उन सभी को मार रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जॉर्ज स्टार फॉलन वॉरियर्स की लिस्ट को चेक कर रहा होता है। एंड उसे चेक करने के साथ फिर यहाँ पर जॉर्ज बोलता है, ओह तो तुम लोग नोटोरियस वॉरियर हो, तो आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हो गई ट्रेड मार्केट के स्टाफ मेंबर को बुली करने की, और अब तो इन्होंने फिर से एक और क्राइम किया है, तो इसका मतलब इन लोगों को जेल भी हो सकती है। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज उस लिस्ट को आगे करते हुए उन हंटर्स से बोलता है, पुलिस को कॉल करने से पहले इन लोगों को अच्छे से एक लेसन सिखा दो। जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं फिर कई सारे हंटर्स वहाँ पर आ जाते हैं, एंड फिर उनके हाथ में जो कुछ भी लगता है, चाहे फिर वो चेयर हो, एक्स हो या फिर स्पेयर, वो सभी मिलकर उन हंटर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जॉर्ज अपने फ्रांसिस से बोलता है, मुझे माफ कर देना फ्रांसिस, हमने अपने काम को अच्छे से नहीं किया है। लेकिन उसके जवाब में फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता जॉर्ज। बट वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के दोस्त को और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड को, जहाँ पर फिर उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा ही हैरान होते हुए बोलती है, क्या ये सच में फ्रांसिस है? यहाँ तक कि जो जीनियस जॉर्ज हैं वो भी इससे पोलाइटली बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं डम्फी को, जो कि काफी ज्यादा ही शक की निगाहों से फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है, ये मुझे फ्रांसिस नहीं लग रहा, ये पक्का उसके जैसा ही कोई सेम नाम वाला और सेम फेस वाला होगा। बट उसी के साथ यहाँ पर फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जॉर्ज अपने फ्रांसिस को बाहर तक छोड़ने के लिए आया होता है, और साथ ही साथ वो फ्रांसिस से बोलता है, मेरे टच में रहना दोस्त। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ से कार चली जाती है, और उसे पीछे से खड़े होते हुए देख जॉर्ज मन में बोलता है, फ्रांसिस मैं काफी ज्यादा ही सरप्राइज हूँ कि इस सिटी को छोड़ने से पहले मैं तुम जैसे जीनियस से मिल पाया, और साथ ही साथ मैं तुम्हारा नाम मर्सनरी गिल्ड के अंदर रिकमेंड करूंगा हेडक्वार्टर्स जाने से पहले। और इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रात के डिनर को, और उस टेबल पर बैठा होता है फ्रांसिस, डम्फी और डम्फी की गर्लफ्रेंड। जिसके बाद फिर यहाँ पर डम्फी अपने फ्रांसिस से बोलता है, कम ऑन फ्रांसिस चीयर्स। और यहाँ पर चीयर्स करते हुए वापस से डम्फी बोलता है, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुमने हमारी हेल्प तब करी थी जब एलिस काफी ज्यादा ही बड़े ट्रबल में थी। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा घबराते हुए बोलता है, डम्फी इनफैक्ट मैं, बट उसी के बाद फिर वो यहाँ पर अचानक से ही रुक जाता है, और उसके बाद फिर वो मन में सोचता है, आखिरकार मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं अचानक से ही इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, और क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि मैं अपनी पावर्स को हाइड कर रहा था? लेकिन नहीं, सच में इस बात से इसे काफी ज्यादा हर्ट होगा। बट यहाँ पर और भी ज्यादा परेशानी वाली बात ये है कि मैं उसे वॉरियर सिस्टम के बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपने डम्फी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है, और उसके बाद फिर वो अपने फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्योंकि तुम कितने सालों से एक हार्ड लाइफ को जीते आ रहे हो। और यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस थोड़ी स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू डम्फी, तुम मेरे ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते हो। जिसके बाद फिर यहाँ पर ये तीनों ही बैठकर काफी आराम से पार्टी करते हैं, मतलब डिनर करते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपना डम्फी फ्रांसिस को उसके घर तक छोड़ देता है, और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, प्लीज तुम वापस से आना जब तुम्हारे पास टाइम हो। और साइड में ही बैठी डम्फी की गर्लफ्रेंड फ्रांसिस से बोलती है, तुम अपना ध्यान रखना। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ से डम्फी चले जाता है, और अपना फ्रांसिस पीछे से बोलता है, थैंक यू डम्फी एंड एलिस। और उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस यहाँ से जाने लगता है, जिसके साथ साथ फिर वो बोलता है, मैं होप करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊंगा एंड तुम सबसे भी मिलूंगा। एंड उसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रेनबो माउंटेन्स को, और वो कहीं और पर नहीं बल्कि गोल्डन सिटी के अंदर होते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आता है, और वो बताता है, यहाँ पर गोल्डन सिटी के अंदर लगभग सभी मॉन्स्टर्स के लायर्स हैं, जो कि इन रेनबो माउंटेन्स के अंदर ही हैं। और यहाँ पर फिर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी भी रेनबो माउंटेन्स के अंदर ज्यादातर साउथ की जगह पर ही गैदर होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं। और उसी के बाद फिर हमें यहाँ पर रेनबो माउंटेन का मिलिट्री बेस भी दिखाया जाता है, जो कि एक तरीके से पूरी शील्ड से कवर होता है। और यहाँ पर उस मिलिट्री बेस के अंदर अपना फ्रांसिस जांच पड़ताल करने के लिए दूर से ही सब कुछ चेक कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस बाइनोकुलर से मिलिट्री बेस पर नजर रख रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है उन सभी में से एक आर्मी पर्सन अचानक से ही अपने फ्रांसिस को नोटिस
नोटिस करता है। जितना पता लगने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही स्पीड में उस जगह से गायब हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर अपना फ्रांसिस फिर गोल्डन सिटी के अंदर घूम रहा होता है और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है वो काफी ज्यादा ही सीक्रेट गार्ड बेस था जो कि साउथ के अंदर था और बस उस गार्ड ने लगभग मुझे डिटेक्ट कर ही लिया था, जिसकी वजह से मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं वहां पर चुपके से तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं उस एंट्री गेट में घुसने से पहले ही पकड़ा जाऊंगा। जहां पर हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि एक तरीके से हाइडर के भेष में होता है और उसी के बाद फिर वो वापस से बोलता है ये बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं वहां पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जा रहा हूँ, जो प्लेस मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से फ्रांसिस हमें बताता है गोल्डन सिटी फॉक्स रिवर सिटी से तो काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन जो यहाँ पर डिफरेंस है वो सिर्फ छोटे या फिर बड़े स्केल का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो रेनबो माउंटेन्स हैं उसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स गैदर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर गोल्डन सिटी के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स देखने के लिए मिलते हैं। और इस सिटी के अगर बीच की बात करी जाए तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा मर्सनरी गिल्ड, जहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं एक काफी ज्यादा ही बड़ी वाली बिल्डिंग को जिस पर लिखा होता है मर्सनरी गिल्ड इन गोल्डन सिटी। लेकिन यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होंगे वो सभी स्टार फॉलन वॉरियर्स रिजर्व होंगे और जितने भी यहाँ पर फ्लोर होंगे उस हर फ्लोर में ही जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स होंगे एंड जो उन जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स का लीडर होगा वो होगा इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर। और यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बिल्डिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे वो सभी सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स के थ्रू गार्ड होंगी और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि इस बिल्डिंग के अंदर ग्रैंड वॉरियर्स तक हों, जिसकी वजह से फिर ये जो गोल्डन सिटी है वो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है फॉक्स रिवर सिटी से, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल वॉरियर्स के नंबर काफी ज्यादा हैं। बट उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक जगह पर स्कैन करते हुए बोलता है यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड के अंदर जितने भी वॉरियर्स हैं उनमें से हर एक अकेला पर्सन ही एक छोटे से मॉन्स्टर को रोकने के लिए तो काफी है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक जगह पर स्कैन कर एक बार के अंदर आ जाता है, जिसके बाद फिर वो अंदर जाते ही सबसे पहले एक लड़की से बोलता है हे रोग। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं रोग भी पलटते हुए बोलती है हे फ्रांसिस, जिसके बाद फिर हमें इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताया जाता है इसका नाम रोग है और इसकी एज है 23 और ये अपने लेवल से एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर रोग एक ग्लास के अंदर वाइन को डालते हुए फ्रांसिस से बोलती है क्या तुम्हें माउंटेन्स के ऊपर मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए एक बढ़िया टीम मिली, लेकिन साथ ही साथ तुम यहाँ पर अभी थोड़े पेशेंस भी रखना क्योंकि तुम अभी अभी हाल ही में यहाँ पर आए हो, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर जल्दी या फिर थोड़ा लेट ऑर्डर्स मिल ही जाएंगे। और वैसे भी मेरे पास काफी सारी हंटिंग टीम से अच्छे रिलेशन हैं जो कि जल्दी वापस आने वाले हैं और उसके बाद फिर मैं उन लोगों को तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन कर दूंगी। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर रोग उस ग्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने फ्रांसिस को देने लगती है, जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है थैंक यू रोग। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि उसको पीते हुए फिर बोलने लगता है मुझे यहाँ पर एक हंटिंग टीम काफी ज्यादा इजीली मिल जाएगी मेरी पावर की वजह से, लेकिन जो मेरे यहाँ पर आने का मेन पर्पस है वो है मिलिट्री बेस के अंदर जाना, जिसके लिए मुझे मर्सनरी गिल्ड के अंदर जाना पड़ेगा बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए फिर अपना फ्रांसिस बताने लगता है अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर 10 दिनों से हूँ और मैं इसी जगह पर ही स्टे कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। बट हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है गाइस यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज है। और हम यहाँ पर देखते हैं इस आवाज को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी पीछे देखने लगता है, जिसके बाद फिर वहाँ पर वो पर्सन कंटिन्यू करते हुए बोलता है यहाँ पर मिलिट्री ने एक अनाउंसमेंट की है कि अब वो लोग भी मर्सनरी गिल्ड के साथ काम करने वाले हैं और साथ ही साथ स्टार फॉलन फैमिली के साथ भी। जहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ के सभी लोग उस बात को सुनने लगते हैं और उसके बाद फिर वो पर्सन वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है यहाँ पर जो ज्वाइंट एक्शन के रिवॉर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, जो कि है 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच में और साथ ही साथ F&E लेवल की स्किल्स भी। जहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट वापस से कंटिन्यू होती है। यहाँ पर जो भी इस टास्क को काफी जल्दी कंप्लीट करता है उनको ज्वाइंट एक्शन की तरफ से एक इन्वाइट आएगा और उनमें से जो टॉप 10 ज्वाइंट एक्शन होंगे उनको वहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा, जिसके बाद वो मिलिट्री बेस के सिक्योरिटी कंसर्न बन जाएंगे, मतलब कि एक सलाहकार, जिसकी वजह से फिर वो कभी भी मिलिट्री बेस के अंदर जा सकते हैं। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।